नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट पुश करी है। तो क्या क्या यहाँ पर आप लोग को अपडेट्स में चीज़ें कंपनी ऑफर करे इस बारे में बात करेंगे, और साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, पहले के मुकाबले अभी आप कितनी ज़्यादा पे कर रहे हैं, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, कंपटीशन के साथ बाइक को कंपैरिजन भी करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 150-160 सीसी में अगर आप बाइक खरीदना चाहते थे तो यहाँ पर ये पल्सर 150 खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर आप लोगों ने देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे, और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। नॉर्मल की जैसे पहले आप लोगों को मिला था वही बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर सेम ही मिल रहा है, लेकिन आप पल्सर 150 सीरीज में 2026 वाली मॉडल आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 चेंज भी मिलेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग फ्रंट व्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को हेडलैम्प का जो सेटअप है इसमें कंप्लीट चेंज आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये वाली वाइजर देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये जो कंप्लीट सेटअप आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये क्रोम एलिमेंट का ये वाला जो सेटअप है ये आपको मिल रहा है। इनफैक्ट पहले जो आप लोगों को हैलोजन का सेटअप मिलता था लाइट में, ये आप लोगों को कंप्लीटली एलईडी का सेटअप जो है ये आपको मिल रहा है। एक बार मैं ऑन करके बता दूं, ये देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक जब तक आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे, यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। ये रहा हाई बीम, लो बीम और पास लाइट आपको जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी आप कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये आप लोगों को P150 की याद दिला रही है, तो गलत नहीं है। देखिए, अगर आपने सिर्फ की को ऑन किया, अगर आपने इग्निशन को ऑन नहीं किया है, तो यहाँ पर जो DRL ये आप लोगों को जलता हुआ नहीं दिख रहा है। जब आप की ऑन करके इग्निशन को ऑन करते हैं, मतलब अगर आप किल स्विच को ऑन करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर ये जो DRL जलता हुआ दिखेगा। ये देखिए, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखिए, ये जो DRL है ये भी यहाँ पर अभी ऑफ हो जाती है। और कहीं ना कहीं मतलब कहना गलत नहीं होगा, पल्सर 150 मतलब P150 जो भी डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, उसकी याद ये जो हेडलैम्प है ये आप लोगों को बिल्कुल दिलाती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, जो पहले आप लोगों को फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर मिलता था, ये अभी आप लोगों को आप कह सकते हैं फिक्स वाली एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल रहा है। तो ये भी एक चेंज आप लोग बिल्कुल मान कर चल सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपडेट के बारे में बताऊँ, तो वो आप लोगों को बिल्कुल इसकी कलर में दिख जाएगा। बाकी 4 कलर अभी आप लोगों को मिल रहा है, ब्लू, रेड, देन आप कह सकते हैं सिल्वर, या फिर आप ग्रे भी कह सकते हैं उसको। और जो आप लोगों ने 220F में ऑलरेडी देखा हुआ है ग्रीन कलर, वो आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये कलर में आप लोगों को अपडेट मिल रहा है। बाकी देखिए 360 व्यू अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी 220F के दौरान भी रिव्यू में बताया था कि जो सीट है इसमें यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो टेक्सचर है इसको बदल दिया गया और बना दिया गया इसको N160 जैसा। देखिए, शेप और साइज में पहले जैसे ही है, जैसे आप लोग 150 220 में मिलता था वही है, लेकिन टेक्सचर अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, तो इसको बना दिया गया है N160 जैसे। और इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। अब ये जो सारी चेंजेस आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, इस वजह से प्राइस में भी आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल दिखेगा। तो पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को मोटा मोटा 5,000 रुपए का चेंज दिखेगा। देखिए, 220F में बहुत ज्यादा आप लोगों को प्राइस में डिफरेंस नहीं दिख रहा था, बिकॉज उसमें लाइट चेंज हुआ नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली लाइट सेटअप चेंज कर दिया गया, तो प्राइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना होगा इसकी पहली मतलब पिछली जो मॉडल थी उसके मुकाबले। अब कितना आपको एग्जैक्ट पे करना हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ओवरऑल मिल क्या रहा है ये एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। अब हेडलैम्प के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके जो स्टिकरिंग है ये आपको बिल्कुल मिलेगा। पहले जैसे फेक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ काफी तगड़ा वाला ये जो मडगार्ड है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जा रहा है। अगर आप लोग सस्पेंशन का यहाँ पर सेटअप देखते हैं तो 37mm तक का डिस्कोबिक फोक जैसे पहले आपको मिलता था सेम मिल रहा है। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये भी आपको पहले जैसे मिलेगा। और सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट आपको ब्रेक में एबीएस मिल जाएगा, रियर ब्रेक में आप लोगों को रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन मिल रहा है, ये भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिल रहा है। यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको अपाचे 160 से कंपेयर करते हैं, सस्पेंशन यहाँ पर बेटर है, ब्रेक सेटअप यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा बेटर मिलेगा। वहाँ पर 270mm तक का, यहाँ पर 280mm तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी टायर सेटअप वहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग FZS के मुकाबले देख रहे हैं, वर्जन 4 ही आप मानकर चलिए, तो उसके मुकाबले सस्पेंशन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पतला मिलेगा और टायर वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और चौड़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं 282mm का वहाँ पर डिस्क मिलता है, यहाँ पर 280mm का मिल रहा है, तो डिस्क सेटअप आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। लेकिन
150 सीसी के हिसाब से अगर आप लोग सस्पेंशन, टायर और यहाँ पर ब्रेक सेटअप देखते हैं, काफ़ी सही आपको मिलता है। और इसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग राइड के दौरान बात बिल्कुल करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं नीला कलर का जो स्ट्रिप है ये आप लोग को इसकी जो एलॉय व्हील इसमें मिल रहा है। बाकी अगर आप टैंक देख रहे हैं पल्सर के लोगों के साथ, ये जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आपको बिल्कुल मिल रहा है। इनफैक्ट मिड पोर्शन पे ये कार्बन फाइबर वाला फिनिश, फेक कार्बन फाइबर वाला फिनिश ये पहले भी मिलता था, अभी भी आपको मिल रहा है। और अगर आप लोग इंजन काउल देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये जो कलर है ये आपको बिल्कुल मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है ये भी पहले जैसे ही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी देखिए इंजन बिल्कुल ही सेम है, पिछली वाली मॉडल की तरह कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। 149.5 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। पावर टॉर्क में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 14 PS तक की पावर 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। अब अपाचे 160 2B के मुकाबले अगर देखा जाए वहाँ पर 16 PS तक की पावर है, तो हाँ यहाँ पर टॉर्क आप लोगों को हल्का सा कम समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ पर 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क है, वहाँ पर 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। लेकिन अगर आप लोग इसको FZS के मुकाबले देख रहे हैं, वर्जन 4 ही मानकर चलिए, तो पावर जो है यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। टॉर्क अगेन दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। और अब क्योंकि बात हो रहा था अभी अभी इंजन के बारे में, तो इसकी जो एग्जॉस्ट है इसकी भी आवाज़ मैं आपको सुना दूँ। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को ये जो मेटालिक आप कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट कवर है ये आपको मिलता है। चलिए एक बार जो इसकी एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार सुना देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लिया। आपको कैसा लगा इसके एग्जॉस्ट साउंड? बाकी सुनने में काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड फील होता है। इसके बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। और फ्रंट पे जैसे आप लोग को LED टर्न इंडिकेटर मिल रहा था, अभी आप लोग को रियर में भी बिल्कुल ही सेम मिलेगा। और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को जो आइकॉनिक टेल लैंप है ये आप लोगों को बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है। मडगार्ड में भी कोई चेंज हुआ नहीं है। नंबर प्लेट लगाने का जगह आपको मिल रहा है। टायर अभी भी पहले जैसे 120 पे 80 सेक्शन तक आपको मिल जाएगा। विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। 230 mm तक का डिस्क जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। और एंडुरेंस का यहाँ पर आप लोगों को ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। देखिए अपाचे 160 में देखा जाए तो टायर आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, सस्पेंशन सेटअप सिमिलर है, लेकिन वहां पर 240 mm तक का डिस्क है, तो वहां पर डिस्क आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। अगर आप लोग FZS के मुकाबले देख रहे हैं, वर्जन 4 मान लीजिए, टायर वहां पर आपको थोड़ा चौड़ा मिलेगा। यहाँ पर 120 है, वहां पर 140 है, बाकी वहां पर 220 mm तक का डिस्क मिलता है, तो डिस्क यहाँ पर बड़ा है। बाकी वहां पर मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है, तो यहाँ पर डुअल हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस आपको बिल्कुल दिख रहा है। और वहीं अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड दिख रहा है। बाकी लेडीज फुटरेस्ट आफ्टर मार्केट 150-200 रुपये अगर आप लोग एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं तो आप फुटरेस्ट भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ओपन सिस्टम मिल रहा है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, विद साइड स्टैंड यानी कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाएगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। और मेरे पास भी आप कह सकते हैं जो BS4 वाले इंजन है उसके साथ मेरे पास भी ये जो आप कह सकते हैं स्प्लिट सीट ट्विन डिस्क की जो मॉडल है मेरे पास भी अवेलेबल है। तो चलते वक्त मुझे क्या डिफरेंस फील होता है BS4 और BS6 फेज 2 OBD 2B इंजन के साथ, ये मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल बताऊंगा। बाकी सीट यहाँ पर आप लोगों को पहले जैसे ही हाइट के साथ मिलेगा, 780-790 mm तक का आप कह सकते हैं। जहां पर अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की तो भी आप इसको आराम से यूज कर पाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल भी काफी तगड़ा वाला है, पकड़ के बैठने के लिए काफी सही भी है। और टैंक अगर आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग के साथ यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल रहा है। टैंक पैड भी है E20 इसका आपको स्टिकरिंग मिलेगा, तो E20 फ्यूल से भी आप इसको रन करा पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी कंप्लीटली मेटालिक है और 15 लीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। माइलेज आप 40 से 45 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो मिलता ही है, इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल बता रहा हूँ। और कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग जो है ये भी आप लोगों को इसकी ये जो सीट का होल है यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm तक का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 मॉडल मिलता है, सिंगल सीट के साथ भी एक मॉडल आपको मिलेगा जहाँ पर वेट आप लोगों को 148 किलोग्राम का मिलेगा। लेकिन ये स्प्लिट सीट है डुअल डिस्क के साथ, तो यहाँ पर आप लोगों को 150 किलोग्राम का वेट मिलता है, 150। आप देख सकते हैं हैंडल बार अभी भी आप लोगों को ये क्लिप ऑन वाला ही मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिल रहा है। ब्लूटूथ कंसोल है, टॉगल करने के लिए M का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न भी काफ़ी तगड़ा वाला आपको मिलेगा। किल स्विच मिल रहा है, इंजन ऑन करने का स्विच यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी कंसोल के बारे में बताऊं तो ब्लूटूथ तो है, साथ ही ये डिजिटल भी है। बाकी हाँ यहाँ पर अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर इंडिकेटर है वो देना चाहिए था। बाकी आप लोग क्या मानते हैं इसके बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टैकोमीटर, RPM मीटर आपको दिख रहा है, फ्यूल गेज सेंसर है, स्पीडोमीटर आपको दिख रहा है और ओडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, स्पीडोमीटर के जस्ट पास में ही। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को वार्निंग दिखाएगी। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए ब्लूटूथ के लिए, पेयरिंग के लिए यहाँ पर ये पूछती है। साथ ही इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप 2, ठीक है, मतलब ट्रिप AB, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये बिल्कुल बता देती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये नॉर्मल वाला
जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, सी टाइप वाला नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिरर देख रहे हैं तो मोटा मोटा पहले जैसी, और इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे कि कितना अच्छा रियर व्यू ये प्रोवाइड करती है। बाकी प्राइस जैसे मैं आपको बता रहा था 5,000 रुपये तक अभी यहाँ पर आपको इंक्रीज मिलेगा। जो पहले आप लोगों को 1,35,000 के आसपास मिलता था, अभी आप लोगों को 1,40,000 के आसपास मिलेगा। मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर। बाकी आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या कर रही है, चेंजेस क्या क्या हुआ है, प्राइस क्या आपको पे करना होगा। चलिए अब राइड पर चलते हैं, समझते हैं कि राइड फील यहाँ पर आपको कैसे मिलती है। और मेरे पास ऑलरेडी जिसमें मैंने कहा है BS4 मॉडल है, तो कितनी डिफरेंट हो रही है अभी BS4 मॉडल के मुकाबले अभी वाले इंजन, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। और दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल की। सीट हाइट 780 790 तक की आप मानकर चल सकते हैं, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" की है तो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, ऑलरेडी मैंने कही है। रियर फिटेड फुटपैक जो ये आपको बिल्कुल मिल रहा है, हल्का सा सामने की तरफ जो है आप बिल्कुल झुक रहे हैं, और सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन N160 की तरह जो कंफर्टेबल जो बात थी वो चीज़ यहाँ पर भी आपको बिल्कुल मिलेगा। बाकी स्पेस चाहे आप बैठे या फिर पिलन के साथ कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, बाकी यहाँ पर गियर सेंसर होना चाहिए था या नहीं आप लोग बिल्कुल बताइएगा। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड गियर और ये फोर्थ गियर। देखिए मैं कहूँगा इनिशियली खींचने में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इस बाइक को ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, इवन पिलन के साथ भी मैं हर वक्त राइड करता हूँ। इनिशियली बाइक को उठाने में, खींचने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लच के बारे में, तो इस ऑन द मिड साइड सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हार्ड भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और वहीं अगर आप लोग इसकी गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो चाहे आप यहाँ पर अप शिफ्टिंग देख रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्टिंग देख रहे हो, मैं कहूँगा मक्खन की तरह यहाँ पर शिफ्ट होती है। बाकी BS4 इंजन के मुकाबले अभी अगर आप लोग ये BS6 OBD2B फेज 2 अगर आप ये इंजन के साथ ये गियर बॉक्स देख रहे हैं, मुझे तो भाई अभी लग रहा है कि ये और ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, मतलब अब या फिर जब आप लोग डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं तो। बाकी अब क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग की, क्लच की, तो चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करेंगे। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स already on first gear. 60 crossed 80 and 100 also crossed। अब देखिए दोस्तों बाइक जो है अभी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, तो इंजन पूरी तरीके से यहाँ पर अभी वो खुला वाला परफॉर्मेंस जो है वो दे नहीं रही है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि चाहे इनिशियल हो, मिड रेंज स्पीड जो है आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिलेगा। देखिए बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस मतलब आप कह सकते हैं चीज़ के लिए इसको बनाया गया है, मतलब सिटी यूज़ के लिए या फिर इस तरीके से कभी हल्का फुल्का आप कह सकते हैं यहाँ पर हाईवे राइड्स के लिए, तो ये आप लोगों को एक बेहतर एक एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। स्पेशली अगर जब आप बाइक को उठा रहे हैं इनिशियली, फिर मिड रेंज जो स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन निकाल कर देगी। अब अगर आप इसको वाइब्रेशन के हिसाब से तोल रहे हैं, मैं कहूँगा 85-90 तक भी यहाँ पर इस BS6 फेज 2 OBD2B मॉडल के साथ ये जो इंजन आपको मिल रहा है यहाँ पर वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। 85 के बाद हल्का सा आपको बस फील होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है। ऐसा नहीं कि इस वजह से आप इस बाइक को खरीदना ही पसंद ना करें, वैसा वाला फील नहीं है। बाकी हाँ, स्टेबिलिटी में कोई कमी आपको फील नहीं होती है, बहुत सही है। अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं हाईवेज के लिए, तो मैं कहूँगा 90 तक भी आराम से आप मानकर बिल्कुल चल सकते हैं। और यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं जो इंजन हीटिंग इशू वगैरह वो आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। और साथ ही अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 40-45 की आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी हाँ, ये तब मिलेगा जब आप 60-70 पर चला रहे हो। अब 90-100 पे हर वक्त चलाएंगे तो आप लोग को इतना नहीं मिलेगा। 60-70 के बीच अगर चलाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, 40-45 के बीच में आप लोग को मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 या 2 सर्विस अगर हो गई होगी तो। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको ले चलेंगे 60 के आसपास और इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे, और 63 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। देखिए मैं आप लोगों से इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि इस बाइक को मैं हर रोज यूज़ भी करता हूं, और अभी जो मैंने आप लोगों को ब्रेकिंग भी करके बताया, यहाँ पर अब 60 के अब 70-80 पर भी जाके अगर आप लोग ब्रेक करते हैं ना, तो भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए ऐसा नहीं कि जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं तो झट से रोक दे रही है, डराती नहीं है, लेकिन आराम से रोकती है, और आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम भी नहीं होता। जहाँ पर आप रोकना चाहते हैं वहाँ पर बाइक जो है बिल्कुल रुक भी जाती है, ठीक है। और ABS भी ठीक है, आप लोगों को अच्छा खासा फील होता है। अगर यहाँ पर वक्त आया, मतलब जहाँ पर ABS की एक्चुअली नीड है, तो ABS भी आप लोगों को फील हो जाएगी। अभी तो फील नहीं हुआ, लेकिन ABS भी फील होता है। मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ, मैंने काफ़ी बार इसमें जो ABS है वो भी फील करी है, ठीक है। और रियर जो ब्रेक है, चलिए उसको भी एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करके बता देता हूँ।
पीछे ट्रक है लेकिन दूर है, और ये 60 पे ले जाके 59 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा रियर ब्रेक जो है ये मतलब काफ़ी प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रखते हैं बिल्कुल ही हल्की सी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्पीड को स्लो डाउन करने वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव नेचर की आप कह सकते हैं, मतलब फ्रंट ब्रेक की तरह उतनी यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोग्रेस मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं मिलता, वो हर बाइक में यही होता है। अब रियर के संग संग बार एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे अराउंड वही 60 के स्पीड पर ले जाकर, और ये 62 पे रियर विथ फ्रंट। पीछे देख लिया है, कोई था नहीं वैसे। ठीक है, मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग तो आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, रियर में ABS नहीं है, तो अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का अगर आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को रियर के ABS ना होने पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ABS मतलब जो ब्रेकिंग है ओवरऑल आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर डुअल चैनल ABS मिल जाता तो और मज़ा यहाँ पर आ सकता था। और अब जिस बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा आप चाहे फ्रंट देख रहे हो या फिर अब रियर सस्पेंशन देख रहे हो, इज सेट ऑन द मिड साइड। आप हाई स्पीड कर रहे हो, आप टॉप स्पीड कर रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हो, हल्का फुल्का अगर आप लोग कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं, अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी देती है। सस्पेंशन में से जो फील है वो आप लोगों को काफ़ी आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस वाला ही आप लोगों को फील होता है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाते हैं, थोड़ा मोड़ा गड्ढा ठीक है, लेकिन जब आप ज़्यादा गड्ढों पर जाते हैं तो झटका भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल फील कराती है। तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन, जो मैंने कह दिया कि चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर थोड़ी सी मिड साइड पर आप लोगों को यहाँ पर सेट हुआ मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग ओवरऑल फील देखते हैं तो रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू निकाल कर दे देती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, यहाँ पर टैकोमीटर, ये सारी चीज़ मिलती है। बाकी गियर पोस्चर सेंसर में से और ये बेहतर हो सकता था। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल रहा है, लेकिन नेविगेशन हो तो और यहाँ पर बेहतर हो सकता था। ठीक है, और अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए मैं कहूँगा आप पिलन के साथ भी बैठ रहे हैं तो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेस में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन काफ़ी अच्छी खासी है, आप ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, और मैं कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए तो आप इसको यूज़ करेंगे, आप चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, मिडिल एज के हो, आप सिटी राइड के लिए इसको बिल्कुल यूज़ करते हैं। लेकिन कभी अगर आपका यहाँ पर प्लान बना कि चलो थोड़ा बहुत अगर इस तरीके से आप हाईवेज पर निकल जाना चाहते हैं, छोटे मोटे अगर आप लोग राइड्स प्लान करते हैं इवन विद पिलियन, तो भी जिस तरीके से कंफर्ट, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कंपनी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है थ्रू दिस आप कह सकते हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क, आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए इस बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पे, फिर बात करेंगे कि यहाँ पर जो मैं आप लोगों को अपाचे या फिर जो आप कह सकते हैं FZS के मुकाबले कह रहा था, कंक्लूजन में चल के बात करते तो उन दोनों बाइक के स्पेशल मुकाबले अगर देखा जाए तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। तो ये दोस्तों ये तब का सीन है जब पूरी तरीके से यहाँ पर अंधेरा है, और अगर मैं अभी इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ तो ये आप देखिए स्टैटिक कंडीशन में क्या इसका सीन बनता है। बाकी मैं आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट तीनों ही बताता हूँ। ये देखिए ये हाई बीम हो गया, ये हो गया लो बीम, और ये हो गया पास लाइट। अब इसको थोड़ा सा चलाते हैं हम लोग, स्पीड पर थोड़ी सी ले जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये देखिए ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको 60-70 पर भी चला रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वैसे। बाकी हाई बीम बहुत ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करना चाहिए। एक बार सामने से इनको जाने देते हैं, नहीं तो यहाँ पर लाइट आ रहा है। और हाँ ये देखिए हाई बीम भी अच्छा खासा यहाँ पर काम कर रही है मेरे हिसाब से तो। बाकी डाउन ये देखिए लो बीम, ये हो गया हाई बीम, अच्छा खासा काम कर रही है। मतलब 50-60 के स्पीड पर भी अगर आप हैं तो इतना मान के चलिए 60-70 का स्पीड इनफ रहेगा। लेकिन उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर लाइट अलग से लगवाना पड़ सकता है। लेकिन हाँ 50-60-70 जो हम लोग सीरीज में चलाते हैं या फिर नॉर्मली राइड जो करते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं लाइट काफ़ी सही है। इनमें पूरे अंधेरा पर हूँ फिर भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वैसे। ये देखिए अभी हाई बीम पर था, ये लो बीम हो गया, पास लाइट को जिस तरीके से मैं यहाँ पर ऑपरेट कर सकता हूँ। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और इस बाइक की BS4 मॉडल को मैं ओन करता हूँ, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से रिव्यू के दौरान भी कहा, तो मैं अपना बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर दे पा रहा हूँ। देखिए मैं कहूँगा आप कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, आप मिडिल एज के, जहाँ पर आपको ये लेजेंडरी लुक, ये एक जो आइकॉनिक लुक है ये आप लोगों को ओन करनी है। आप चाहते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको माइलेज मिल जाए 40-45 किलोमीटर तक की, आप चाहते हैं आपको चीज़ और मॉडर्न मिले, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्लूटूथ कंसोल तो मिल रहा है, साथ ही चीज़ आपको डिजिटल भी चाहिए थी, आपको रात पर राइड करने के लिए थोड़ी सी और बेहतर लाइट जो कि LED आपको अभी मिल रहा है, टर्न इंडिकेटर वगैरह आपको यहाँ पर LED चाहिए, आप पिलियन को भी पीछे बिठाना चाहते हैं, साथ ही पिलियन को और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए अच्छा खासा ग्रैब हैंडल भी आप चाह रहे हैं ताकि पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं आप लोगों से इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि माइलेज पे अगर आप लोग 40-45 किलोमीटर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बजट अगर आप लोग की 1,35,000 से 40,000 के बीच में थी, ठीक है, और सिटी राइड
आप कह सकते हैं ओकेशन लॉन्ग राइड के लिए भी अगर आप इस बाइक को प्रेफर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हैं, जो कि है 2026 बजाज पल्सर 150 मॉडल। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ी सी वाइब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं और थोड़ी सी और आप यहाँ पर परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपाचे 162 भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग यामाहा की FZS मॉडल पर जा रहे हैं, तो हाँ, वो बाइक भी काफ़ी सही है, जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, वो बाइक भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप लोग हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो इसके मुकाबले प्राइस आप लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं। और हाँ, एक बात है कि वहाँ पर इनिशियल स्पीड जो है आप लोगों को थोड़ी सी कम फील होगी अगर आप इस बाइक के मुकाबले देख रहे हैं तो। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि चीज़ें आप लोगों को इस बाइक में क्या मिल रही है और कंपटीशन के मुकाबले यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर क्या कर रही है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, ये आप लोग यहाँ पर नई पल्सर 150 टूनिस खरीदना चाहेंगे, या फिर आप FZS के साथ जाना चाहेंगे, वर्जन 4 हो गई, या फिर वर्जन 3, या फिर हाइब्रिड, या फिर आप अपाचे 162 पर जाना चाहेंगे? नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरह से एक नए वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।